बहुत समय पहले की बात है। मगध की भूमि पर सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसराहट कर रही थीं। दूर कहीं पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय एक युवक थका हारा, बेचैन और उलझनों से भरा हुआ मन लेकर एक जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और भीतर एक गहरी बेचैनी भी। वह जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जितना अधिक वह बोलता, समझाता और लोगों को बदलने की कोशिश करता, उतना ही अधिक वह खुद उलझता जा रहा था। उस युवक का नाम आर्यन था। वह पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान भी था, लेकिन उसकी एक आदत उसे भीतर से कमजोर बना रही थी। वह हर समय बोलता रहता था, हर बात में अपनी राय देना, हर व्यक्ति को समझाना, हर परिस्थिति पर टिप्पणी करना। यह उसकी आदत बन चुकी थी। शुरुआत में लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उन्हें लगने लगा कि आर्यन केवल बोलता है, सुनता नहीं। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पास बहुत शब्द हैं, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है। उसके पास बहुत विचार हैं, कभी कम है, लेकिन उसके मन में स्थिरता नहीं है। उसी बेचैनी में वह जंगल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता चला था कि वहीं कहीं एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठते हैं, जिनकी वाणी में गहरी शांति होती है। लोग उन्हें बुद्ध कहते थे। जब आर्यन उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में एक साधु बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे पूरे संसार को देख रहे हों। वह थे भगवान गौतम बुद्ध। आर्यन कुछ देर दूर खड़ा रहा। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी बातें थीं जो वह कहना चाहता था। अंततः वह उनके पास गया और नम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूं, लेकिन लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। वे मुझसे दूर भागते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांत दृष्टि से आर्यन की ओर देखा। कुछ क्षण तक वे कुछ बोले नहीं। उस मौन में ही एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत बोलते हो। आर्यन थोड़ा चौंक गया। उसे लगा शायद बुद्ध उससे कुछ और कहेंगे, लेकिन उन्होंने केवल इतना ही कहा था। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भगवान, मैं कहेंगे पाना। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग समझें। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो उन्हें सही बात कैसे पता चलेगी। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास बह रही एक छोटी नदी की ओर इशारा किया और कहा, उस नदी को देखो। वह बोलती नहीं, लेकिन फिर भी सबको पानी देती है, पेड़ों को जीवन देती है, पशुओं को तृप्त करती है, रास्ते में आने वाले हर पत्थर को धीरे धीरे घिसकर सुंदर बना देती है। आर्यन चुप हो गया। उसने नदी की ओर देखा। सच में वह बिना शोर किए अपना काम कर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह अक्सर अपनी ऊर्जा शब्दों में खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपनी ऊर्जा को कर्म में बदल देता है। शब्दों से लोग कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कर्म से लोग हमेशा के लिए बदलते हैं। आर्यन के मन में हलचल होने लगी। उसे अपनी पुरानी आदतें याद आने लगी। कितनी बार उसने लोगों को लंबी लंबी बातें समझाई थी, लेकिन खुद अपने जीवन में वैसा कुछ नहीं किया था। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो बोलना कम करो और देखना शुरू करो, सुनना शुरू करो, समझना शुरू करो। उस दिन के बाद आर्यन ने बुद्ध के पास रहना शुरू कर दिया। उसने तय किया कि वह कम बोलेगा और अधिक सीखेगा। शुरुआत में यह उसके लिए बहुत कठिन था। जब भी कोई चर्चा होती, उसके मन में तुरंत कुछ कहने की इच्छा होती, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तो उसे लोगों की बातें गहराई से सुनाई देने लगती हैं। उसे उनके दर्द समझ आने लगते हैं। पहले वह केवल अपनी बात कहता था, अब वह दूसरों की बात सुनने लगा। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत कठोर शब्द कहने लगा। आर्यन का मन हुआ कि वह उस व्यक्ति को तुरंत जवाब दे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। वे कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही थक गया और चला गया। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? वह आपको अपमानित कर रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो
तो वह उपहार किसके पास रहता है? आर्यन ने कहा, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, उपद्रवायोक्स, वह क्रोध उसी के पास रह जाता है। यह सुनकर आर्यन गहरे विचार में डूब गया। उसे समझ आने लगा कि कम बोलना कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। महीने बीतते गए। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा शांत होने लगा था। उसकी आंखों में स्थिरता आ गई थी। लोग जो पहले उससे दूर रहते थे अब खुद उसके पास आने लगे। उन्हें उसके शब्द नहीं बल्कि उसकी शांति आकर्षित कर रही थी। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आर्यन ने विनम्रता से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि लोगों को बदलने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। अगर हम खुद बदल जाएं, तो हमारा जीवन ही सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। बुद्ध की आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने कहा, यही सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति खुद को बदलता है तब उसका मौन भी शिक्षा बन जाता है। समय के साथ आर्यन एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, लेकिन अब वह लंबी लंबी बातें नहीं करता था। वह कम शब्दों में गहरी बात कहता था और कई बार केवल मुस्कुराकर ही लोगों को उत्तर दे देता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि जो युवक कभी हर समय बोलता था वही अब मौन में इतनी गहराई कैसे पा गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने एक सरल रहस्य समझ लिया था। जीवन को बदलने के लिए शब्दों से अधिक मौन और कर्म की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो उसका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब वह खुद को साफ साफ देख पाता है। तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। कहते हैं उस दिन के बाद से आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब लोगों को उपदेश देने की कोशिश नहीं करता था। वह बस अपने जीवन को इतना सुंदर बनाने की कोशिश करता था कि जो भी उसे देखे वह खुद प्रेरित हो जाए। और यही वह सत्य है जिसे बुद्ध बार बार सिखाते थे। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव शब्दों से नहीं बल्कि मौन से आता है। जब हम कम बोलना सीखते हैं तब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, और जब हम खुद को सुन लेते हैं तब हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए। और इस परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक छोटे से निर्णय से होती है। कम बोलना, ज्यादा समझना और अपने कर्मों को अपनी सबसे बड़ी भाषा बनाना। यही वह रास्ता है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, और यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। प्राचीन भारत की शांत धरती पर जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से होकर गुजरती थीं, तब प्रकृति जैसे किसी गहरे रहस्य को धीरे धीरे प्रकट करती थी। उस समय दुनिया इतनी शोरगुल से भरी नहीं थी, फिर भी मनुष्य का मन उतना ही बेचैन था जितना आज है। लोग दिन भर बोलते रहते थे, अपने दुख सुनाते, दूसरों की बातें करते, शिकायतें करते और बहसों में उलझ जाते। परंतु उस निरंतर बोलने के बीच एक ऐसी चीज थी जो धीरे धीरे खोती जा रही थी, मन की शांति। उसी समय एक नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, तेज दिमाग वाला था और हर विषय पर अपनी राय देना उसे बहुत पसंद था। किसी सभा में बैठता तो सबसे ज्यादा वही बोलता। घर में होता तो परिवार वालों को भी अपनी बातों से थका देता। दोस्तों के बीच होता तो हर चर्चा का केंद्र वही बन जाता। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वह बोलेगा उतना ही लोग उसे समझदार समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में एक अजीब समस्या पैदा होने लगी। जितना वह बोलता उतना ही उसका मन अशांत होता जाता। लोग पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, पर अब कई लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। कुछ लोग उसके सामने मुस्कुरा देते, लेकिन पीछे से कहते कि आर्यन बहुत बोलता है। आर्यन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता था कि वह तो बस अपनी समझ साझा कर रहा है, फिर लोग उससे दूर क्यों हो रहे हैं। एक दिन वह नगर के बाहर बने एक शांत उपवन में चला गया। वहां पेड़ों के नीचे एक सभा लगी हुई थी। लोग शांत बैठे थे और उनके बीच एक दिव्य आभा से भरे व्यक्तित्व विराजमान थे। वे थे भगवान गौतम बुद्ध। आर्यन ने पहली बार किसी सभा को इतना शांत देखा था। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन कोई शोर नहीं था। सभी लोग ध्यान से बुद्ध की ओर देख रहे थे। बुद्ध धीरे धीरे बोल रहे थे। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द इतना गहरा था कि सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। आर्यन भी जाकर पीछे बैठ गया।
कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, मनुष्य के जीवन में शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकता है और एक शब्द किसी को जीवन भर की शांति दे सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह अपने जीवन को भी बदलना सीख लेता है। आर्यन यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। उसे लगा कि यह बात तो वह पहले से जानता है, परंतु जैसे जैसे बुद्ध आगे बोलते गए, आर्यन के भीतर कुछ बदलने लगा। बुद्ध ने कहा, अधिक बोलने वाला मनुष्य अक्सर अपने मन की आवाज को सुन ही नहीं पाता। जब बाहर बहुत शोर होता है, तब भीतर की शांति खो जाती है। यह वाक्य सुनते ही आर्यन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। सभा समाप्त हुई तो लोग धीरे धीरे जाने लगे। आर्यन भी उठकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत बोलता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात ना कहूं तो लोग मुझे समझेंगे ही नहीं, लेकिन अब लोग मुझसे दूर होने लगे हैं। मेरा मन भी बहुत अशांत रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपने शब्दों को बदलो, और शब्दों को बदलने का पहला कदम है कम बोलना। आर्यन को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं कम बोलूंगा तो लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे। बुद्ध ने पास पड़े एक तालाब की ओर इशारा किया। उस पानी को देखो, बुद्ध ने कहा। तालाब बिल्कुल शांत था। उसकी सतह पर आसमान और पेड़ों की छाया साफ दिखाई दे रही थी। फिर बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। तुरंत ही लहरें उठने लगी और पानी में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब टूट गया। बुद्ध ने कहा, जब पानी शांत होता है, दाएं बाएं, तब वह सब कुछ साफ दिखा सकता है, लेकिन जब उसमें हलचल होती है तब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मन भी ठीक ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसका मन भी हमेशा लहरों से भरा रहता है। आर्यन कुछ क्षणों तक चुप रहा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका ज्यादा बोलना ही है। बुद्ध ने उससे कहा, आज से एक प्रयोग करो। जब तक बहुत आवश्यक न हो तब तक मत बोलो। पहले सुनो, फिर समझो, और फिर अगर जरूरी हो तभी बोलो। आर्यन ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। अगले दिन से उसने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करने का निर्णय लिया। जब उसके मित्र किसी विषय पर चर्चा करते तो वह पहले की तरह तुरंत अपनी राय देने के बजाय चुपचाप सुनने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कई बार उसे लगता कि अभी बोल दूं, अभी अपनी बात रख दूं, लेकिन वह खुद को रोक लेता। धीरे धीरे उसे एक नई चीज महसूस होने लगी। जब वह चुप रहता था तब उसे दूसरों की बातें ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती थी। उसे लोगों की भावनाएं समझ में आने लगी। पहले वह सिर्फ अपनी बात कहने में व्यस्त रहता था, लेकिन अब वह दूसरों को समझने लगा था। कुछ दिनों बाद उसके मित्रों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। एक दिन उसका मित्र बोला, आर्यन, तुम पहले बहुत बोलते थे, लेकिन अब तुम ज्यादा शांत हो गए हो। तुम्हारी बातें अब पहले से ज्यादा गहरी लगती हैं। यह सुनकर आर्यन के मन में एक अनोखी खुशी हुई। उसे समझ में आने लगा था कि कम बोलना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है। समय बीतता गया। आर्यन फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने कम बोलना शुरू किया है। पहले मुझे लगता था कि लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन अब लोग मेरी बातों को पहले से ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में मौन की शक्ति जुड़ गई है। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, मौन की शक्ति? बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसके शब्द सामान्य हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसके शब्दों में वजन होता है। फिर बुद्ध ने कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति 3 चीजें सीख जाता है: अपने मन को सुनना, दूसरों को समझना और सही समय पर सही शब्द कहना। उस दिन आर्यन देर तक बुद्ध के पास बैठा रहा। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से भी जीवन पूरी तरह बदल सकता है। और उस दिन से आर्यन ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया: पहले सुनो, फिर समझो और फिर ही बोलो। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसकी बातें अब कम होती थी,
लेकिन जब भी वह बोलता, लोग ध्यान से सुनते, क्योंकि अब उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वे अनुभव और मौन की गहराई से निकले हुए विचार थे। और यही वह रहस्य था जिसे गौतम बुद्ध ने सिखाया था। कम बोलना सिर्फ शब्दों को कम करना नहीं है, यह अपने मन को शांत करने की कला है, यह अपने विचारों को स्पष्ट करने का मार्ग है, और यह वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य धीरे धीरे खुद को बदल सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है और करा देता है, वह धीरे धीरे अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। और जब मन नियंत्रित हो जाता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। शायद इसलिए बुद्ध ने कहा था कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर की शांति से शुरू होता है। और उस शांति का पहला कदम है कम बोलना, ज्यादा समझना और मौन में खुद को पहचानना। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाने वाले महान गुरु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से वन में ठहरे हुए थे। वह स्थान शांत था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना देती थी। दूर दूर से लोग वहां आते थे, वर्त करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बुद्ध के पास उनके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। उसी समय पास के एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बुद्धिमान तो था, लेकिन उसकी एक आदत ने उसके जीवन को उलझनों से भर दिया था। वह बहुत अधिक बोलता था। गांव में कोई भी चर्चा हो, कोई भी सभा हो, अर्जुन हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता। उसे लगता था कि जितना अधिक वह बोलेगा, लोग उसे उतना ही अधिक समझदार समझेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगे। जब भी वह बोलना शुरू करता, लोग चुपचाप वहां से उठकर चले जाते। उसके दोस्त कम होते गए और उसका मन भी अशांत रहने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर लोग उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, अगर सच में तुम अपने जीवन को समझना चाहते हो तो जंगल में ठहरे हुए बुद्ध के पास जाओ। शायद वे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अर्जुन ने यह बात सुनी और अगले ही दिन वह बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि कई लोग शांत भाव से बैठे हैं और बुद्ध उनके बीच ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं। वहां का वातावरण इतना शांत था कि अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि शांति भी कितनी गहरी होती है। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन की सारी परेशानियां, अपने विचार, अपने तर्क, सब कुछ एक ही सांस में कह डाला। वह लगातार बोलता ही जा रहा था। बुद्ध उसे शांत भाव से देखते रहे। जब अर्जुन बोलते बोलते थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध मुस्कुराए और पास रखे एक कटोरे में पानी भरने लगे। उन्होंने कटोरे में पानी भरते भरते उसे इतना भर दिया कि पानी बाहर गिरने लगा। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, कटोरा तो भर चुका है, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। बुद्ध ने धीरे से कहा, जा रहा अर्जुन, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी भरा हुआ है। जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे, उसमें नया ज्ञान कैसे आएगा। यह सुनकर अर्जुन पहली बार शांत हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी समस्या का कारण सच में उसका अधिक बोलना ही है। बुद्ध ने उससे कहा, कुछ दिनों तक यहाँ रहो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बहुत कम बोलना होगा और अधिक सुनना होगा। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था। अगले दिन जब आश्रम में चर्चा शुरू हुई, उसका मन बार बार बोलने के लिए मचलने लगा। कई बार उसके होंठ खुलने लगे, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आ जाती और वह खुद को रोक लेता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है, तब वह दूसरों की बातें गहराई से सुन पाता है। उसे यह भी समझ आने लगा कि पहले वह सिर्फ बोलता था, सुनता नहीं था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। पानी धीरे धीरे बह रहा था। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, बताओ अर्जुन, यह नदी इतनी शांत क्यों है। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और बोला, क्योंकि यह धीरे धीरे बहती है। बुद्ध ने कहा, और अगर यह बहुत तेज शोर करती, हर समय उफनती रहती, तो क्या यह इतनी सुंदर लगती। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का जीवन भी इसी नदी की तरह है। जो व्यक्ति कम बोलता है और गहराई से सोचता है, उसका मन भी शांत नदी की तरह हो जाता है। लेकिन जो हर समय बोलता रहता है, उसका मन तूफानी नदी की तरह अशांत हो जाता है।
अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। समय बीतता गया। अर्जुन आश्रम में कई सप्ताह तक रहा। उसने देखा कि बुद्ध बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनमें गहराई होती थी। एक दिन वही बुजुर्ग जिसने उसे बुद्ध के पास भेजा था मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, लगता है तुम सच में बदल गए हो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ बोलना कम किया है और सुनना सीख लिया है। बुजुर्ग ने पूछा, और इससे क्या बदला? अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब मैंने कम बोलना शुरू किया तब मुझे अपने मन की आवाज सुनाई देने लगी, और जब मन की आवाज साफ हो जाती है तब जीवन की राह भी साफ हो जाती है। उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि असली ज्ञान बहुत बोलने से नहीं बल्कि सही समय पर सही शब्द बोलने से आता है। इसीलिए बुद्ध हमेशा कहते थे कि शब्दों की कीमत समझो। हर शब्द ऊर्जा की तरह होता है। अगर हम उन्हें बेकार में खर्च कर देंगे तो जब सच में बोलने की जरूरत होगी तब हमारे शब्दों में शक्ति नहीं बचेगी। समय के साथ अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि एक समय था जब वह सबसे अधिक बोलने वाला व्यक्ति था, और आज वही सबसे शांत और समझदार व्यक्ति बन गया है। लेकिन जब भी कोई उससे उसके बदलाव का रहस्य पूछता, वह सिर्फ मुस्कुरा देता और एक ही बात कहता, जब मैंने बोलना कम किया तभी मैंने खुद को समझना शुरू किया। और यही वह सच्चाई है जो बुद्ध अपने हर शिष्य को समझाना चाहते थे। मनुष्य का असली परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से होता है, और भीतर की आवाज तभी सुनाई देती है जब हम बाहरी शोर को थोड़ा कम कर देते हैं। जब शब्द कम होते हैं तब विचार गहरे होते हैं। जब विचार गहरे होते हैं तब निर्णय सही होते हैं। और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। इसलिए अगर कोई सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कम बोलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। यही वह साधारण सा रहस्य है जिसने अर्जुन के जीवन को बदल दिया, और यही वह संदेश है जो आज भी बुद्ध की शिक्षाओं में जीवित है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर ज्ञान और शांति की सुगंध फैलाने वाले महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखा रहे थे। जहां भी वे जाते, वहां लोग उनके शांत चेहरे और गहरी वाणी को सुनने के लिए दूर-दूर से आ जाते। लेकिन उस समय एक युवक ऐसा भी था जो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर भी बेचैन ही रहता था। उसका नाम आनंद नहीं था। वह कोई प्रसिद्ध शिष्य भी नहीं था, बल्कि एक साधारण युवक था जिसका मन हमेशा शब्दों के शोर में उलझा रहता था। उस युवक का नाम नंदित था। नंदित की एक आदत थी जो धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। वह बहुत बोलता था, इतना बोलता था कि उसे खुद भी पता नहीं चलता था कि कब उसके शब्द किसी को चोट पहुंचा देते हैं, कब उसकी बातें विवाद पैदा कर देती हैं, और कब उसके अपने ही शब्द उसके मन की शांति छीन लेते हैं। नंदित को लगता था कि ज्यादा बोलना ही समझदारी की निशानी है। उसे लगता था कि अगर वह हर बात पर अपनी राय देगा, हर चर्चा में हिस्सा लेगा और हर व्यक्ति को सलाह देगा तो लोग उसे बुद्धिमान समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ उल्टा होने लगा। लोग उससे दूर रहने लगे। जब भी वह किसी सभा में आता, लोग चुप हो जाते या बहाने बनाकर वहां से चले जाते। एक दिन नंदित बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। उसका मन भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसने देखा कि दूर पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। वहां का वातावरण बहुत शांत था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई मधुर संगीत बजा रही थी। नंदित ने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलकर उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी भी बेचैन मन को तुरंत सुकून दे सकती थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नंदित की आंखों में देखा। कुछ क्षण बीत गए। नंदित बेचैन हो गया। आखिर उसने खुद ही बोलना शुरू किया। भगवान, उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूं, उन्हें सलाह देता हूं, उनके साथ चर्चा करता हूं, लेकिन फिर भी वे मुझे पसंद नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता कि गलती कहां है। बुद्ध चुप रहे। नंदित फिर बोलने लगा। उसने अपने जीवन की सारी बातें बता दी।
उसने यह भी बताया कि कैसे लोग उसकी बातों से परेशान हो जाते हैं। वह लगातार बोलता रहा। काफी देर बाद जब उसकी बातें खत्म हुई तो वहां फिर से वही गहरी शांति छा गई। तब गौतमा बुद्धा ने धीरे से कहा, नंदित, क्या तुमने कभी नदी को ध्यान से देखा है? नंदित थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि बुद्ध उसे कोई बड़ा उपदेश देंगे, लेकिन उन्होंने तो नदी की बात पूछ ली। उसने कहा, हाँ भगवान, मैं रोज नदी के किनारे आता हूँ। बुद्ध ने कहा, जब नदी शांत बहती है तो उसका पानी साफ दिखाई देता है, उसमें आसमान का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। लेकिन जब नदी में बहुत हलचल होती है, जब उसका पानी उफान मारता है, तब क्या तुम उसमें अपना चेहरा देख सकते हो? नंदित ने सिर हिलाया। नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, मन भी उसी नदी की तरह है। जब शब्दों का शोर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब मन की गहराई दिखाई नहीं देती। नंदित चुप हो गया। वह पहली बार अपने भीतर कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आदत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। अगले ही दिन जब वह बाजार गया तो फिर वही हुआ। उसने लोगों से बहुत बातें की, कई लोगों को बिना पूछे सलाह दी और कुछ लोगों की बात काट दी। परिणाम वही हुआ, लोग उससे खींच गए। उस रात वह फिर बेचैन होकर सो नहीं सका। उसे बुद्ध की बात याद आ रही थी। जब शब्दों का शोर ज्यादा हो जाता है, तब मन की गहराई दिखाई नहीं देती। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। नंदित भी उनके साथ चलने लगा। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, सब लोग शांत थे। कुछ देर बाद नंदित से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भगवान, क्या चुप रहना ही समाधान है? अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो लोग हमें कैसे समझेंगे? गौतमा बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर शब्द का अपना भार होता है। अगर शब्द बिना सोच के निकले तो वे पत्थर की तरह चोट पहुंचाते हैं, करते नहीं हैं, और अगर सोच कर निकले तो वे फूल की तरह सुकून देते हैं। नंदित ने उस दिन एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह कुछ दिनों तक कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा। पहले पहले उसे बहुत कठिन लगा। उसकी आदत थी कि वह हर बात में कूद पड़े, लेकिन वह खुद को रोकने लगा। जब लोग बात करते तो वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एक अजीब सा अनुभव होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब वह चुप रहता है तो उसे लोगों की बातें पहले से ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती हैं। उसे यह भी समझ आने लगा कि कई बार लोग सलाह नहीं, सिर्फ समझ और सहानुभूति चाहते हैं। एक दिन गांव में दो लोगों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। नंदित भी वहां खड़ा था। पहले वह जरूर बीच में बोल पड़ता, लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ देर बाद जब सब लोग थक गए तो किसी ने नंदित से पूछा, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारी क्या राय है? नंदित ने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ कहूं तो शायद झगड़ा बढ़ जाए, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे की बात शांत होकर सुन लें तो शायद समाधान खुद मिल जाए। उसकी यह बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। दोनों झगड़ने वाले भी शांत हो गए। नंदित को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि कम शब्दों में कही गई बात कितनी प्रभावशाली हो सकती है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। लोग अब उससे दूर नहीं भागते थे, बल्कि कई लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक शाम वह फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। नंदित ने विनम्रता से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कम बोलना क्यों जरूरी है। जब मैं चुप रहता हूं तो मुझे अपने विचार भी साफ दिखाई देते हैं। बुद्ध ने कहा, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थान है जहां मन स्वयं को समझना शुरू करता है। नंदित की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। समय बीतता गया। नंदित का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह अब पहले की तरह शोर करने वाला युवक नहीं रहा था। उसके शब्द कम थे, लेकिन उनमें गहराई थी। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे बताओ कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ। नंदित मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने कहा, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो पहले अपने शब्दों को बदलो, क्योंकि शब्द ही मन का रास्ता बनाते हैं। उस रात जब नंदित अकेला बैठा था, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई है। उसे समझ में आ गया था कि जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े प्रयास नहीं करने पड़ते। कई बार सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है।
और वह छोटी सी आदत थी, कम बोलना और ज्यादा समझना। क्योंकि जब मनुष्य कम बोलता है तब वह दुनिया को नहीं, अभी कौन खुद को सुनना शुरू करता है। और जब कोई व्यक्ति खुद को सुनना सीख जाता है तभी उसके भीतर वह परिवर्तन जन्म लेता है जो पूरे जीवन को नई दिशा दे देता है।